बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है, जिसमें हम एक अहम क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 में से। मोस्टली क्या होता है, यहाँ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एनुअल पेपर्स में, या फिर इसका ही प्रोग्राम्स पेपर में ऐड हो जाता है। तो अगर आप इसको थारोली अच्छे तरीके से आज रीडिंग करते हैं, आज का जो आर्टिकल है वो स्विच स्टेटमेंट्स के हैं और एक्सप्लेन इस वर्किंग विद एग्जांपल्स। स्विच स्टेटमेंट की आज की वर्किंग को एग्जांपल की मदद से उसकी वजाहत करेंगे आज हम लोग। स्टूडेंट, अगर आप इसको बात करते हैं तो ये कंडीशन स्ट्रक्चर्स के जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स अब हम लोगों ने पढ़ा तो उसी का ही पार्ट है। जैसे इफ एल्स है, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इफ़ है, मल्टी इफ एल्स है, ये नेस्टेड इफ एल्स है, और ये स्विच स्टेटमेंट भी जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। स्टूडेंट, जो आज हमारा आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, पहले भी आपसे बता चुका हूँ। जो आज का हमारा आर्टिकल है वो स्विच स्टेटमेंट के बारे में है। स्विच स्टेटमेंट वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे हमारे पास मल्टी चॉइसेस होती हैं, उनमें से किसी एक को एग्जीक्यूट करना होता है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा चॉइस हैं आपके पास, उनमें से एक को चलाना होता है। और ये उस वक्त यूज़फुल होती है जब आपके पास मल्टी ऑप्शन होता है। नेस्टेड इफ एल्स के ऑल्टरनेट हम इसको यूज़ करते हैं। लिहाजा हम इसको रीडिंग करने जाते हैं। आज कैसे होता है डियर स्टूडेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या काम करती है, इज़ अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ये दूसरी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होती है, ये गुड ऑल्टरनेटिव होती है। किसके गुड ऑल्टरनेटिव होती है डियर स्टूडेंट, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। रिसेंटली हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया था नेस्टेड के बारे में। नेस्टेड आप जो होता है, जितनी भी आपके पास कंडीशंस होती हैं, जितनी भी आपको चॉइसेस होती हैं, उतनी आपको कंडीशन लगाना पड़ती हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, इसमें एक कंडीशन होती है और मल्टी ऑप्शन होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, ये गुड ऑल्टरनेटिव होती है किसके, नेस्टेड इफ एल्स के। इट इज़ कैन बी ईजीली व्हेन दे आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल। ये बहुत ज़्यादा ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल्स हों आपके पास। एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन कंडीशन, और उसमें से एक को चलाना होता है किसके ऊपर, कंडीशन के बुनियाद के ऊपर। नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा इंतखाबात हैं, उनमें से कितने का इंतखाब करना डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने एक का इंतखाब करना होता है। उसी के बारे में कहता है नेस्टेड इफ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस सिचुएशंस। नेस्टेड इफ़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, या सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में उनमें से बहुत ज़्यादा ऑप्शन में से एक ऑप्शन को इंतखाब करने के लिए आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी सिंटेक्स की तरफ जाते हैं, जिस स्टूडेंट इसका सिंटेक्स जो होता है बहुत सिंपल होता है। और जो कैसे का सिंटेक्स की बात करते हैं, जिस स्टूडेंट यहाँ पर पहले स्विच लगाते हैं, कीवर्ड्स होता है और ब्रैकेट्स के अंदर आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं। स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन होती है, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन होती है जिसका आंसर या तो इंटीजर में आता है या कैरेक्टर में आता है। यानी आप अगर स्विच की अगर आप सिंटेक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन होती है स्विच के साथ, स्विच कीवर्ड होता है और ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है कि एक्सप्रेशन होती हैं। एक्सप्रेशन ये स्टूडेंट कौन सी होती है, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन होती है जिसका आंसर या तो इंटीजर में आता है या फिर कैरेक्टर में आता है। स्ट्रिंग और फ्लोटिंग भी उसका आंसर नहीं आ सकता। और उसके पास क्या होता है, सिंगल आपके पास एक्सप्रेशन होती है और मल्टी केसेस होते हैं। ये डिपेंड करता है केसेस की तादाद जो होती है, अकॉर्डिंग टू नीड्स हम अपनी मर्ज़ी में उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें तब्दीली कर सकते हैं। अगर हमें केसेस की तादाद 3 है तो आप 3 केसेस यूज़ कर सकते हैं, अगर आप 5 है तो 5 कर सकते हैं, 7 केसेस की ज़रूरत है तो आप 7 केसेस, जितनी भी आपके डिपेंड करता है सिंगल स्विच स्टेटमेंट के साथ उतने आप केसेस को ऐड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्या काम करते हैं, केस वैल्यू 1 है, आगे डी स्टूडेंट ये होता है कोलन साइन है, उसके बाद स्टेटमेंट एंड पे क्या आता है, हर केस के एंड ब्लॉक के एंड पे क्या लगाया जाता है, ब्रेक लगाई जाती है। इसी तरीके से केस वैल्यू 2 है, स्टेटमेंट है, ब्रेक है, केस वैल्यू 3 है, स्टेटमेंट ब्रेक है, केस वैल्यू 4 है, स्टेटमेंट और ब्रेक है, केस वैल्यू n है। n से मुराद कहते हैं नंबर, आप और भी केस वैल्यू को ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद स्टेटमेंट n और डिफ़ॉल्ट और स्टेटमेंट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होती है। डी स्टूडेंट, जब आप इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप इसको चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होता है जब आप इसकी स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी जो एक्सप्रेशन को सबसे पहले एवेलुएट किया जाता है। अगर उसकी एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद जो उसका आंसर होता है डी स्टूडेंट, या तो उसका आंसर किस में आता है, इंटीजर में आता है, और या फिर उसका किसके अंदर आंसर आता है, कैरेक्टर में आता है। अगर इंटीजर में आता है और ये यहाँ पे जो केस वैल्यू के अंदर क्या होता है, ये चॉइसेस लगी होती हैं।
चॉइसेस के अंदर आप जिस केस वैल्यू के साथ उसका जो कांस्टेंट चॉइसेस होती हैं या तो इंटीजर होती हैं या फिर डियर स्टूडेंट कौन सी होती हैं, हमारे पास कैरेक्टर्स होती हैं। जिस केस वैल्यू के साथ उसका आंसर मैच होता है उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो होता है वो चलना शुरू हो जाता है। सपोज कर लें आपने इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया, उसका आंसर जो इंटीजर में आता है, तो यहाँ पे केस वैल्यू इसके अगर साथ मैच होता है ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, बाकी रिमेनिंग ब्लॉक जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। अगर इसका केस वैल्यू के साथ आंसर नहीं मैच होता फिर सेकंड केस वैल्यू को साथ चेक करता है। ये भी ऑप्शन आपके पास होती है, कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है यहाँ पे भी। कौन सी वैल्यू होगी, या तो इंटीजर होगी या कैरेक्टर्स होगी। अगर इसके साथ मैच होता है तो इसका ये स्टेटमेंट चलाता है, चलाने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, इसकी जो स्विच बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से सीक्वेंस के साथ चलता रहता है। जिस केस वैल्यू के साथ उसका आंसर मैच हो जाता है वो ब्लॉक जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, रिमेनिंग ब्लॉक जितने भी होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। इन केस अगर आप किसी भी केस वैल्यू के साथ उसका आंसर मैच नहीं होता डियर स्टूडेंट, फिर क्या होता है, आफ्टर द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होगी उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब तमाम केस वैल्यू के साथ उसका आंसर मैच नहीं होता। ये मोस्टली होता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम के एंड पे लगाते हैं। अगर आप इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट तो उसमें अगर फ्लो चार्ट की तरफ पहले आते हैं, फ्लो चार्ट में भी पहले ऐसे ही होता है। सबसे पहले केस वैल्यू 1 को चेक करते हैं, अगर वो उसका केस वैल्यू 1 जो होता है वो अगर उसको ट्रू होती है उसके साथ मैच होता है, उसके ब्लॉक को चलाएगा, चलाने के बाद उसकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर इसके साथ मैच नहीं होता तो फिर सेकंड केस वैल्यू को चेक करता है। अगर इसके साथ मैच हो जाता है तो ब्लॉक 2 को चलाता है, ब्लॉक 2 को चलाने के बाद इसकी बॉडी से निकल जाता है। अगर ये भी रॉन्ग होती फिर केस 3 को चेक करता है। अगर इसको मैच होता है तो उसके ब्लॉक को चलाएगा, केस ब्लॉक स्टेटमेंट ब्लॉक 3 को एग्जीक्यूट करेगा और उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इन केस किसी के साथ भी अगर वो मैच होता है तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी ब्लॉक क्या होंगे, बाकी रिमेनिंग ब्लॉक जो होंगे वो स्किप हो जाएंगे। अगर आप होल की बात करते हैं जो मैचेस केस होगा वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। अगर उनमें से कोई भी ब्लॉक मैच नहीं होता अंडर द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये स्टूडेंट उस वक्त चलेगी जब आप किसी भी ब्लॉक के साथ आपका आंसर मैच नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ डियर स्टूडेंट। जो वर्किंग होती है डियर स्टूडेंट वो क्या स्विच स्टेटमेंट की किस तरीके से वो काम कर रही होती है, उसका किस तरीके से तरीक़ेकार होता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है डियर स्टूडेंट उसकी जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो कंपेयर करता है रिजल्ट ऑफ द सिंगल एक्सप्रेशन। अगर आप इसको सिंटेक्स की तरफ आते हैं तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो सिंगल एक्सप्रेशन पर मुश्तमिल होता है। अब इसका जो एक्सप्रेशन में सिंगल एक्सप्रेशन का रिजल्ट को मैच करता है किसके साथ, मैनी केसेस के साथ। अगर आप उसकी बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या काम करती है, उसके रिजल्ट को क्या काम करती है, उसको सिंगल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को वो मैच करती है किसके साथ, मल्टी केसेस वैल्यूज के साथ। क्या काम करती है, मल्टी केस वैल्यू के साथ मैच करती है। अगर उसका एक्सप्रेशन क्या होती है, कैन बी वैलिड एक्सप्रेशन, ये कोई भी दूसरी एक्सप्रेशन होती है। डेट रिजल्ट इज द इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू। उसका जो रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो हमारे पास क्या आएगा, या तो उसका वैलिड जो होगा इंटीजर में आएगा आंसर या उसका कैरेक्टर वैल्यू में आएगा। एक्सप्रेशन कैन बी वैल्यूएटेड टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। अगर आप इसकी एक्सप्रेशन को हल करते हैं उसका जो एक्सप्रेशन को सबसे पहले टॉप पे उसको क्या काम करेगा, उसको वैल्यूएट किया जाएगा और टॉप पे वो वैल्यूएट करने के बाद डियर स्टूडेंट क्या काम करता है, उसका रिजल्ट जो होगा वो कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, केस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, केस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। और जो केस वैल्यू जो होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, मल्टी डिफरेंट केस वैल्यूज होती है। हर केस वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डिफरेंट चॉइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर उसका रिजल्ट किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच हो जाता है, सपोज कर लें इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करने के बाद इसका रिजल्ट जो होता है फर्स्ट केस वैल्यू के साथ मैच हो जाता है, तो उसका ये करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग ब्लॉक जितने भी होंगे ये सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। इन केस अगर फर्स्ट सपोज कर लें अगर आपका रिजल्ट जो होता है फर्स्ट केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता तो सेकंड केस वैल्यू को चेक करता है। सेकंड केस वैल्यू को अगर साथ मैच हो जाता है तो बाकी सारे के सारे रिमेनिंग ब्लॉक होगा सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। सो ऑन इसी तरीके से वो चेक करेगा, एक सीक्वेंस के साथ चेक करता जाएगा। अगर जिस केस वैल्यू के साथ उसका रिजल्ट जो होगा वो मैच हो जाएगा वो क्रॉसपोंडिंग ब्लॉक चल जाएगा, बाकी ब्लॉक होंगे वो क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। इन केस अगर उसका जो रिजल्ट है वो किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता तो अंडर द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट। ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट उस वक्त चलेगी डियर स्टूडेंट जब आप कोई भी केस वैल्यू उसका रिजल्ट किसी भी केस वैल्यू के साथ मैच नहीं होता। तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में जब आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट, डिफ़ॉल्ट जो लेबल्स होता है अपीयर एट एंड ऑफ द ईच केस, ऑल केस लेबल। जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है तमाम केस लेबल के एंड पे डिस्प्ले होती है। इट एग्जीक्यूट ओनली, ये सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होती है डियर स्टूडेंट when the result of the expression does not match any case value labels। जब उसका रिजल्ट किसी भी केस लेबल के साथ मैच नहीं होता
तो फिर क्या होता है, ये स्टूडेंट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इट इज़ यूज इन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है, इसको इस्तेमाल करें या ना करें। द पोजीशन ऑफ द डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट फिक्स, इसकी पोजीशन जो होती है वो भी फिक्स नहीं होती। इसकी जगह आमतौर पर नॉर्मली हालत में आप इसको काम पे लगाते हैं, डियर स्टूडेंट प्रोग्राम के एंड पे यूज़ करते हैं। आप उसको बिफोर द फर्स्ट केसेस के आप यूज़ कर सकते हैं, या स्टेटमेंट या आफ्टर द लास्ट वन, आखिरी एक से पहले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट हर केस स्टेटमेंट के एंड पे, हर केस लेबल के एंड पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। हर केस लेबल के एंड की ब्लॉक के अंदर क्या किया गया, ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, स्विच की स्टेटमेंट की बॉडीज़ के अंदर जब जो केस मैच होता है किसी भी केस वैल्यू के साथ, जब आंसर जब मैच होता है तो उसका जो क्रॉसबॉन्डिंग जो ब्लॉक होता है उसको चलाने के बाद ये स्टूडेंट क्या होता है, वो उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है, उसकी बॉडी से क्या काम करता है, बाहर निकालता है। इन केस अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट तमाम केस लेबल में इस्तेमाल नहीं किया तो जो मैचेस केस होगा वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके रिमेनिंग ब्लॉक होंगे वो भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, उसके रिमेनिंग ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज एग्जिट फ्रॉम द स्विच बॉडी। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है, उसकी स्विच बॉडी से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज एंड ऑफ द ईच केस लेबल, हर ये केस लेबल के एंड पर इस्तेमाल होता है। द व्हेन द रिजल्ट ऑफ द मैच द एक्सप्रेशन विद केस लेबल, जब रिजल्ट जो होता है वो मैच एक्सप्रेशन का मैच होता है किसी भी केस लेबल के साथ, उसका जो क्रॉसबॉन्डिंग ब्लॉक होता है डियर स्टूडेंट जो वो चलना शुरू हो जाता है। क्रॉसबॉन्डिंग स्टेटमेंट जो होती है चलना शुरू हो जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है कम आफ्टर द दी स्टेटमेंट, जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है उसके तमाम केस लेबल की जितनी भी स्टेटमेंट है उनके बाद में लिखी जाती है। एंड कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द स्विच बॉडी, डिस्ट्रेंट क्या काम करता है, कंट्रोल जो होता है उसकी स्विच बॉडी से बाहर निकल आता है। इन केस अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लगाते, तमाम केस लेबल के एंड पर यूज नहीं करते, तो जो मैचेस केस होता है डियर स्टूडेंट कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड, वो क्या होगा, मैचेस केस के बाद वाले भी होंगे वो भी सारे के सारे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। ये आज का हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया है स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स, उसका फ्लो चार्ट डियर स्टूडेंट, उसके बाद उसकी वर्किंग को डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट अगर आप इसको प्रोग्राम को अगर नेक्स्ट हम आर्टिकल के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसके प्रोग्राम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।